हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर कॉन्सेप्ट ऑल एग्जाम में। दोस्तों, आज मैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बर्नौलीज का इक्वेशन यानी बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज के सिद्धांत पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं बर्नौलीज जी क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से एग्ज़ाम वगैरह में जैसे हो गया आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम, पॉलिटेक्निक एक एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी सीजीएल 10+2 अदर एग्ज़ाम, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब में ये क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। मतलब लगभग ये पॉइंट हैं छोटे छोटे 1-2 नंबर के, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे बहुत से दोस्तों को क्या होता है, नहीं पता होता है, वो अच्छे तरीके से नहीं जाने होते हैं, तो क्या कहते हैं, गलत कर देते हैं। तो आइए हम उसी पर बात करेंगे, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर भी बात करेंगे आप लोगों से। तो देखिए हम कहना क्या चाहते हैं दोस्तों, बर्नौलीज का इक्वेशन होता क्या है। तो दोस्तों, ये कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सा होता है। क्या होता है कि इसमें एक फार्मूला है। ये सबसे पहले तो बर्नौलीज का सिद्धांत काम किस पर करता है, ये ऊर्जा संरक्षण पर सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत यानी E = mc²। फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, इसको छोड़िए पहले, मतलब जानते रहिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है ये फार्मूला को, इसको छोड़िए, ये इधर ध्यान दीजिए। तो क्या होता है कि इसमें इसमें और 3 चीज़ें होती हैं। इसमें 3 चीज़ें पाई जाती है। क्या है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। तीन तरह की ऊर्जा इसमें पाई जाती है। आइए देखते हैं वो काम कैसे करती है। तो इसका फार्मूला होता है सिंपल सा, स्पीड इक्वल टू 1 दाब, प्रेशर, स्पीड इक्वल टू 1 प्रेशर। ये इसका फार्मूला होता है सिंपल सा। ये फार्मूला कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। इसमें 2 पॉइंट होती हैं। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे, अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा प्रेशर कम होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। और अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो स्पीड हमारा क्या होगा, घट जाएगा। चलिए इसको छोड़िए, आप लोग एग्जाम्पल, हम आप लोगों को एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। ठीक, जैसे आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है ना कि ट्रेन उड़ती रहती है हवा में, नीचे क्यों नहीं गिरती है। और हम ट्रेन कह रहे हैं, एरोप्लेन उड़ती रहती है, ट्रेन नहीं उड़ती है, एरोप्लेन उड़ती रहती है, वो नीचे क्यों नहीं गिरती है। तो उस पर ये काम करता है। और एक होता है, क्या कहते हैं कि, कहते हैं ना कि ट्रेन गाँव वगैरह में कि ट्रेन की पटरियों के सामने मत खड़े होना वरना ट्रेन आपको खींच लेगी। तो खींचती उचती नहीं है, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है वो भी। तो ये भी पूछ लेता है आपसे ये भी और एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आप लोगों से पूछ लेगा कि घर का आंधी तूफान आने पर घर का छप्पर जो होता है वो उड़ के हो जाता है। आज हम इसी 3 पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। हमने क्या सूत्र बताया कि फार्मूला हमने आपको बताया कि स्पीड जहाँ पर स्पीड बढ़ेगा वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, स्पीड बढ़ाने पर प्रेशर कम हो जाता है। चलिए देखते हैं स्पीड बढ़ाने पर प्रेशर कहाँ से कम होता है। तो दोस्तों, पहला एग्जांपल हमारा क्या है जैसे मान लीजिए, पहले एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम ट्रेन का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक, ट्रेन का एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये पटरी है। ठीक, ये पटरी है और हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक, ये पटरी है और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। सपोज दैट यहाँ से कोई ट्रेन गुजर रही है, यहाँ से कोई ट्रेन गुजर रही है जो काफ़ी हाई स्पीड से जा रही है। मान लीजिए कौन सी ट्रेन है, मान लीजिए आप लोग ये वंदे भारत है, दिल्ली के लिए ना, राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत, वही वाले ट्रेन है। ये काफ़ी स्पीड से गुजर रही है और हम मान लीजिए किसी स्टेशन पर, मतलब पटरी के सामने, मतलब स्टेशन पर पटरी के सामने खड़े हुए हैं। ठीक,
तो क्या होता है कि यहाँ तो जब हम खड़े हुए हैं पहले तो जब हम स्ट्रेट खड़े हुए हैं तो क्या होता है कि ये स्टेशन का जो दाब होता है वो हमें इधर इधर ठेलता है, और पटरी का जो प्रेशर होता है वो हमें इधर ठेलता है। ये इधर ठेलेगा, ये इधर ठेलेगा। जब दोनों तरफ ठेलेंगे तो दोनों का प्रेशर समान है दोनों तरफ से, तो हम स्ट्रेट खड़े हुए रहते हैं, कुछ नहीं होता है हमें। लेकिन अगर अगर जब हम यहाँ से ये ट्रेन इस पर गुजरेगी, यहाँ से जब ट्रेन गुजरेगी ये, ठीक, यहाँ से ये ट्रेन जब गुजरेगी तो इसका तो स्पीड काफ़ी हाई है, काफ़ी स्पीड से गुजर रही है। जब यहाँ हमने क्या कहा है, जब स्पीड से कोई भी चीज़ स्पीड, जहाँ भी स्पीड हाई हुआ, दिमाग में बैठा लीजिए, जहाँ भी स्पीड हाई हुआ कहीं भी, वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, तुरंत वहाँ पर प्रेशर ख़त्म, वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ पर ये ट्रेन गुजरेगी यहाँ पर स्पीड से, तो यहाँ का जो ये प्रेशर इधर इधर हमें आगे की तरफ ठेल रहा है, या यहाँ पर ये प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये प्रेशर हमारा ख़त्म यानी कम हो जाएगा, हट जाएगा प्रेशर। जब ये प्रेशर यहाँ पर हटेगा, ये भाई साहब जो हमें यहाँ से ठेल रहे हैं, ये क्या करेंगे, हमें और ठेल देंगे। जब हमें और ठेल देंगे तो हम पटरी के सामने आ जाएंगे। फिर तो अच्छे से राम नाम हो जाएगा हमारा। ठीक, तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा है कि जब यहाँ पर स्पीड से कोई ट्रेन आई, ठीक, काफ़ी स्पीड से, यहाँ पर स्पीड से मान लीजिए 180 की स्पीड से आ रही है, यहाँ पर ट्रेन 180 की स्पीड से आ रही है, आसपास का जो हवाएं हैं चीरते हुए निकलेगी। क्या होगी, जो आसपास की हवाएं चल रही हैं उसको चीरते हुए निकलेंगे, चीरते हुए निकलेंगे तो मतलब स्पीड, जो इसकी ट्रेन की स्पीड है जो यहाँ पर जाएगी, चीरते हुए जाएंगे तो स्पीड और तेज़ हो जाएगा। जब इसकी स्पीड और तेज़ होगी तो हमने क्या कहा, स्पीड बढ़ाने में हमने क्या, बर्नौली जी ने क्या कहा था, बर्नौली सर ने यह कहा था कि स्पीड, जहाँ भी स्पीड हाई हुई, स्पीड तेज़ हुआ, वहाँ का प्रेशर क्या होगा, तुरंत वहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। स्पीड तेज़ हुआ तो प्रेशर कम, माने कि यहाँ की स्पीड जब यहाँ से गई ट्रेन चीरते हुए तो यहाँ का क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। स्पीड यहाँ पर हाई हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जब यहाँ का प्रेशर कम हुआ तो सामने से जो हमें प्रेशर ठेल रही है, स्टेशन का प्रेशर, वो हमें क्या किया, और ठेल देगी, और ठेल देगी, हम ट्रेन के सामने आ जाएंगे। ट्रेन के सामने आ जाएंगे तो वंदे भारत के साथ हम राजधानी नई दिल्ली पहुँच जाएंगे। ठीक, हाँ ठीक है दोस्तों, एक तो ये एग्जाम्पल था आप लोगों को, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या, सेकंड एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। चलिए पहले घर की छप्परवा उड़ जाती है ना, उस पर देखते हैं। घर का छप्पर जो उड़ जाता है, घर की छप्पर पर बात करते हैं। ठीक, छप्पर में से यही यार अतरा पतरा जो रखते हैं नहीं गांव में, गांव वगैरह में नहीं, क्या कहते हैं कि चारों तरफ दीवार खड़ी करके ऊपर से पतरा वगैरह मतलब बांध देते हैं, रख देते हैं पतरा वगैरह, तो वही वही उसी को छप्पर कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। अरे शहर वगैरह में तो बढ़िया सा क्या कहते हैं कि सीमेंट उमेंट वगैरह से करते हैं, तो उसमें हवा पानी कुछ नहीं काम करता है, तो उसमें उसमें नहीं लगेगा। छप्पर की बात कर रहे हैं, छप्पर में लगेगा। ठीक, चलिए देखते हैं छप्पर उड़ कैसी जाती है। आइए देखते हैं छप्पर क्यों उड़ रही है भाई। तो मान लीजिए दोस्तों, हमने क्या, पहले हम तो एक घर बनाएंगे। ठीक, प्यारा सा सुंदर सा अपना घर है, ये हमने घर बनाया, इसमें तो खिड़की हो गई। ठीक, खिड़की, और यहाँ पर छुटका छुटकी, मान लीजिए 2 छुटका छुटकी हैं। ठीक, मतलब 2 बच्चे यहाँ पर हैं इस घर में। ये यहाँ पर छप्पर भी लगा दिए। चलिए, ये हमारा छप्पर लग गया। ठीक, तो हमारा कहने का क्या तात्पर्य है दोस्तों कि ये छप्पर हमारा जो होता है उड़ जाता है। अब क्यों उड़ता है, आइए इस पर देखते हैं। ये भी इसी तरीके से होता है। क्या होता है कि जो हमारा क्या है, जो हमारा इधर का प्रेशर जो है, इधर का प्रेशर, ये हमारा इधर का प्रेशर हमें इधर, मतलब कि ये घर का नीचे का, घर का मतलब जो प्रेशर है ये इधर ठेलता है, और ये ऊपर का जो प्रेशर है ये इधर ठेलता है। जब दोनों तरफ से ठेलेंगे यानी दोनों तरफ का प्रेशर समान है,
तो छप्पर सीधे से पड़ी है, उड़, इसमें कुछ कोई हरकत नहीं हो रही है, सीधे से बढ़िया से आराम से क्या कहते हैं इस पर है, और चुटका चुटकी आराम से घर में रह रहे हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि गांव वगैरह में कि काफ़ी तेज़ से आंधी तूफान आ जाती है, देखे होंगे ना घर पे, गांव वगैरह में क्या होता है कि आंधी तूफान आता है काफ़ी तेज़ से। तो आंधी तूफान क्या होता है, आता है इतनी तेज़ से कि छप्पर ऊपर सब उड़ा ले जाता है। चुटका चुटकी घर में बैठ कर रोते हैं। तो क्या होता है कि छप्पर जो होता है वो उड़ जाता है, और छप्पर उड़ जाता है तो कैसे उड़ता है ये बताते हैं हम कैसे उड़ता है। तो जो इधर का प्रेशर है, जो इधर का प्रेशर मतलब दोनों तरफ से प्रेशर हमारा क्या हुआ है, ठेले हुए है, दोनों तरफ से प्रेशर अपना अपना लगा रहा है। तो प्रेशर तो समान है, तो प्रेशर समान है तो क्या छप्पर सीधे से वैसी है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि जब आंधी तूफान आएगी, आंधी तूफान आएगी तो क्या होगा कि मान लीजिए खूब तेज़ से आंधी आई, ठीक, खूब तेज़ से आंधी चल रही है, आंधी आई, यहाँ से आंधी गुजरी, ठीक, हवा यहाँ से गुजरा, तो यहाँ से गुजरा कि यहाँ का जो स्पीड था पहले तो कम था, तो स्पीड जब यहाँ से हवा जब यहाँ पे गुजरेगी तो क्या होता है कि जब यहाँ से हवा गुजरेगी तो स्पीड हमारा क्या होगा, स्पीड हमारा हाई हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। तो स्पीड तेज़ हुआ तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, स्पीड तेज़ हुआ तो हमारा क्या होगा, बर्नौलिस जी वहाँ पर आ जाएंगे। फिर स्पीड तेज़ हुआ तो बर्नौलिस जी का थ्योरम वहाँ पर लग जाएगा, क्या स्पीड तेज़ होने पर दाब हमारा प्रेशर कम हो जाता है। तो जब स्पीड यहाँ से तेज़ हुआ तो यहाँ का जो प्रेशर ये ऊपर वाला जो नीचे की तरफ ठेल रहा है ये तो हट गया, जब यहाँ से हट गया तो यहाँ का प्रेशर तो ख़त्म, स्पीड हाई है, प्रेशर यहाँ पे ख़त्म, तो नीचे वाला जो निचवा वाला प्रेशर हुआ लगा रहा है वो तो ठेल ही रहा है, तो वो ठेलेगा, तो वो ठेलेगा, छप्पर उड़ के है यहाँ जाए गिरेगा, छप्पर वह यहाँ जाके उड़ के गिरेगा। तो चुटका चुटकी बैठ कर फिर रोएंगे वही, तो क्या होगा कि छप्पर उड़ जाएगा। ठीक, इसी मतलब इसी सिद्धांत पर क्या होता है कि छप्पर वगैरह उड़ जाते हैं, ट्रेन वगैरह पटरी वगैरह, पटरी वटरी में खाली स्थान छोड़ते ना इसी वजह से। ठीक, हाँ बर्नौलिस जी आ जाते हैं। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आइए एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं क्यों। ठीक, तो दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल हमारा ये है। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल, ठीक, तीसरा एग्जाम्पल किस पर, प्लेन पर ना, प्लेन वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों जो है मान लीजिए ऐसे कोई प्लेन वगैरह है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पर पंखुड़ी लगी होती है, यहाँ पर ये पंखुड़ी ऐसी लगी होती है। ठीक, उल्टा बना रहे हैं, ये प्लेन है हमारा, इधर साइड से मतलब कि इधर साइड से ऐसे पंखुड़ी लगी होती है। ठीक, ये लगी होती है ये, तो क्या होता है कि ये जो पंखुड़ी होती है ये परवलयकार में बनी होती है, मतलब आगे का ये ऊपर वाला उठा होता है, नीचे ये दबा हुआ होता है। ठीक, ये उठा होता है, ये दबा होता है। तो क्या होता है कि जब हवा आकाश मतलब उड़ती है वायुमंडल में, ये एरोप्लेन जब मान लो जी उड़ रही है, ठीक, एरोप्लेन उड़ रही है, तो ये इसको इस तरह से इसलिए बनाया जाता है, क्यों इसीलिए बनाया जाता है जानते हैं दोस्तों आप लोग, इसलिए बनाया जाता है इसको इस तरह से, इसे ऊपर ऊपर की तरफ ये उठा इसलिए होता है ताकि जो हवा हवा चलती है ना, मतलब कि हवा जब चीरते हुए जाती है, तो चीरते हुए जाते हैं तो यहाँ का प्रेशर क्या होता है, प्रेशर यहाँ का जो होता है वो तेज़ हो जाए, जब ये चीरते हुए जाएंगी, ये इस तरह से रहने की वजह से यहाँ पर प्रेशर मतलब यहाँ पर प्रेशर ये तो नीचे की तरफ है, जो यहाँ पर प्रेशर मतलब प्रेशर कह रहे हैं मतलब कि चीरते जब हवा को चीरते हुए जाएंगे तो यहाँ का स्पीड जो है ना, यहाँ यहाँ हवा कम लगेगी, यहाँ पर हवा ज़्यादा तेज़ लगेगा, इस तरह से मतलब इस तरह से रहने की वजह से यहाँ पर हवा वायु जो मतलब कि हवा जो लगेगी यहाँ पे स्पीड जो होगा यहाँ का वो इस तरह से होने की वजह से काफ़ी तेज़ यहाँ पर लगी है, नीचे इस तरह से होने की वजह से इसे नहीं, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक, इंजीनियरों ने दिमाग लगाया था इसी इसी थ्योरम से के अनुसार।
तो यहाँ का जो मतलब कि जो यहाँ पर मतलब कि वायु मतलब कि स्पीड जो यहाँ का होगा हवा चलने की वजह से चीरते हुए हवा को जाएगी। तो यहाँ पर जब हवा को चीर रही है तो यह क्या होगा, यहाँ पर स्पीड इसका यहाँ पर हवा खूब तेज़ी से यहाँ पर लगेगा, तो मतलब स्पीड यहाँ पर हाई हो जाएगा। तो क्या होगा कि प्रेशर यहाँ भी वैसे ही कर रहा है, प्रेशर इधर ठेल रहा है, इधर ठेल रहा है, इधर का प्रेशर इधर, इधर का प्रेशर इधर। तो स्टेट हमारा ऊपर की तरफ मतलब स्टेट स्टेट आराम से उड़ रहे हैं। ठीक, आराम से हम उड़ रहे हैं। मान लीजिए मोदी जी वाला ट्रेन है, ओ मोदी जी वाला एरोप्लेन है। ठीक, मोदी जी का एक स्पेशल एरोप्लेन नहीं है, उड़ मोदी जी अकेले अकेले जाते हैं, हाँ वही वाला है। तो क्या होता है कि इधर का प्रेशर इधर ठेल रहा है, इधर का प्रेशर इधर ठेल रहा है, तो दोनों तरह के प्रेशर ठेल रहे हैं, तो हमारे उड़ रहे हैं हम आराम से, मोदी जी आराम से जा रहे हैं। ठीक, तो फिर क्या होता है जब हवाएं चलती हैं, हवा चलती हैं, जब हवा को चीरती हुई ये जाएंगी, तो यहाँ का प्रेशर जो हमारा क्या होगा, यहाँ का प्रेशर वो प्रेशर कह रहे हैं, यहाँ का स्पीड हमारा जो होगा तेज़ हो जाएगा। स्पीड जब तेज़ हुआ तो फिर बर्नौली जी का सिद्धांत यहाँ पर लगेगा। तो स्पीड तेज़ हुआ तो प्रेशर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएंगे नहीं कि ये प्रेशर हट जाएगा यहाँ से। जब ये प्रेशर हट जाएगा तो ये नीचे वाला प्रेशर हो जाना ऊपर ठेले रहेगा, ठेले रहेगा, ऊपर ठेल रहेगा। ये अपना काम करते रहेगा, मतलब अपना काम करते नहीं, मतलब ये ऊपर ठेलते रहेगा इसको। जब ऊपर ठेलते रहेगा तो क्या होगा, ये आकाश में क्या हम आराम से उड़ते रहेंगे। अगर यहाँ का प्रेशर कम हुआ तो नीचों वाला ठेलेगा, नीचों वाला ठेलेंगे तो मोदी जी नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ का तो इसीलिए इसको इसको इस तरीके से, मतलब अगर आप इसको इस तरीके से बनाया गया होता, मतलब कि इसको नीचे झुकाया होता और ऊपर की तरफ ऐसे रखते हैं ना, तो फिर तो फिर मोदी जी फिर नहीं पहुँच पाते कहीं भी। तो इसको इसलिए इस तरीके से नहीं बनाते हैं, इसको इस तरीके से इसलिए बनाते हैं ताकि हवाएं जो होती हैं जो ऊपर की मतलब इस परवलयकार में होने की वजह से हवाएं इसमें मतलब स्पीड हवाएं तेज़ी से लगती हैं, ऊपर की तरफ तेज़ी से लगेंगी। तो क्या होगा, स्पीड इसका हाई हो जाएगा। स्पीड हाई हुआ तो दाब प्रेशर कम हुआ। जब प्रेशर कम हुआ इसका, तो प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, नीचे वाला प्रेशर जो ऊपर की तरफ ठेलेगा, ऊपर की तरफ तो हम आराम से उड़ते रहेंगे एरोप्लेन में। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो इसका बहुत लंबा चौड़ा है कि फार्मूला है। फार्मूला आप लोग देख लीजिए, याद कर लेना, याद कर लेना। क्या फार्मूला बेस पर कुछ नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो इसे नॉर्मली पूछेगा कि एरोप्लेन आकाश में उड़ती है तो नीचे क्यों नहीं गिरती है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार नीचे नहीं गिरती है। या पूछ लेगा आपको, आप लोग ट्रेन ट्रेन के पटरियों के सामने खड़े होते हैं तो ट्रेन आपको खींच लेती है, क्यों खींच लेती है, इसी सिद्धांत के अनुसार। घर का छप्पर उड़ जाता है, क्यों उड़ जाता है, इसी सिद्धांत के अनुसार। इसे 3-4 टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, और भी सारे एग्जाम्पल हैं इसी टाइप से रहेंगे, मतलब यही सिद्धांत उस पर भी लगेगा। तो ये दोस्तों किस पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, E = mc²। ठीक, बर्नौली का सिद्धांत। फार्मूला इसका दोस्तों क्या होता है कि फर्स्ट प्रेशर अपॉन प्लस 1/2 PV1²। पी मतलब प्रेशर है, वी मतलब वोल्टेज, वोल्टेज कह रहे हैं, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। ठीक, वेग मतलब गति, वही इक्वल टू सेकेंड प्रेशर प्लस हाफ मतलब PV2²। यही इसका क्या होगा दोस्तों, यही इसका फार्मूला होता है, बर्नौली सिद्धांत। ठीक, यही इसका फार्मूला होता है। फार्मूला आप लोग देख लीजिए, ध्यान में रखे रहिएगा। बस फार्मूले से आप लोगों को कुछ पूछे, फार्मूले से वही न्यूमेरिकल वगैरह पूछेगा, और क्या बहुत कुछ थोड़ी पूछेगा। लेकिन आप लोगों को ये क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को स्लोली करके आप लोग देख सकते हैं। आराम से देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों दोस्तों चलिए आप लोगों को एक मोटिवेशनल 1-2 लाइनें बताता हूँ। ठीक, तो दोस्तों क्या है कि कहते हैं ना कि
जिस जिस पर यह जग हंसा है, जिस जिस पर यह जग हंसा है, उसने इतिहास रचा है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, उस पर इतिहास, उसने इतिहास रचा है। तो कहते हैं ना, मूर्ति जो पत्थर होती है, उसे जब तक उसे अच्छे से मतलब छेनी हथौड़े से मतलब अच्छे से उसे संवारा मतलब तोड़ा नहीं जाएगा छेनी हथौड़े से, मूर्ति का आकार जब तक उसे नहीं दे दिया जाता है तब तक उसकी पूजा नहीं होती है। उसी तरीके से दोस्तों मेहनत हम लोगों को तो करना ही है। दोस्तों मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी मेहनत पहले मतलब कि पहले उतना नहीं समझ में आया था, तो मतलब कि क्या मैं भी उतना पहले उतना नहीं पढ़ता वगैरह पढ़ रहा था। लेकिन अब जब मतलब कि दोस्तों देखिए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों मेरी उम्मीद है कि आप लोग भी पढ़ेंगे। दोस्तों मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कोशिश पर तो ही दुनिया टिकी है, कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इस भाई को भी अपना प्यार दे दीजिएगा, ठीक। चलिए आप लोगों को एक इंग्लिश में एक ना मोटिवेशनल सुनाता हूँ, ठीक। डोंट बिलीव इन लक, डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। इसका मतलब है कि दोस्तों आप कभी भी अपने लक मतलब अपने क्या कहते हैं कि कहते हैं ना कि भाग्य, अपने भाग्य वगैरह पर कभी भी भरोसा मत कीजिएगा, कि लक वगैरह पे कभी भी मतलब कि आप लक के भरोसे रहिए कि पढ़ी लिखी मत कि मतलब मेरे भाग्य में जो होगा मुझे मिलेगा। तो ऐसा ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक। तो मतलब कहने का मतलब कि डोंट बिलीव इन लक, मतलब आप अपने भाग्य पर भरोसा मत कीजिए, भरोसा कीजिए आप अपने हार्ड वर्क पर, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। बिलीव इन हार्ड वर्क, अपने कठिन मेहनत पर, ठीक। लाइफ इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल, लाइफ इज हार्ड, लाइफ इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल, सो नेवर गिव अप योर ड्रीम्स। लाइफ इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल, मतलब इसका है कि लाइफ क्या है कि जीवन जो है कठिन है, जीवन इतना सरल नहीं है दोस्तों, संघर्ष, संघर्ष वही लाइफ, मतलब जीवन कठिन है, बट इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। तो सो नेवर गिव अप योर ड्रीम्स, मतलब उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर भागो, ठीक, अपने ड्रीम की ओर, अपने सपने की तरफ एक नई उड़ान भरो। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, बाय। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही छोटे से टॉपिक पर, आप लोगों से फिर बात करेंगे। यही छोटी छोटी टॉपिक से मतलब कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं सारे से क्वेश्चन उठा लेते ना बहु किताब, कि आप हाई स्कूल इंटर का तो क्या कहते हैं पेपर देने तो जा नहीं रहे हैं कि पूरा रट के जाएंगे, पूरा एक एक चीज़ परिभाषा वगैरह सब। तो ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछतेगा आप लोगों से। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। तो दोस्तों अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, ठीक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।